तो आज है गणेश जी का वार, बुधवार व्रत कथा मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। कथा का शुभारंभ करने से पहले ओम गंग गणपते नमः गणेश जी का आह्वान करना चाहती हूँ और सुख करता, दुख हरता, विघ्न हरता, मंगल करता श्री गणपति महाराज। एक समय पर्वतराज की पुत्री पार्वती का जब बेल पर सवार करने वाले शिवजी के साथ विवाह संपन्न हुआ तो समस्त चर और अचर की आत्मा में निवास करने वाले महेश्वर उन्हें लेकर वनों में विहार करने के लिए चले गए। एक लंबे समय तक देवताओं में भी सर्वाधिक पूजनीय शंकर का वन विहार चलता रहा। एक दिन अचानक ही धर्म की आज्ञा मानने वाली धर्मपरायण पतिव्रता पार्वती ने शिव शंकर से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं एक उत्तम श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तीनों लोकों के स्वामी अर्थात भगवान त्रिपुरारी, जो समस्त भूतों के स्वामी भी हैं, अपनी धर्मपरायण पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने का श्रेष्ठ व्रत और उसकी विधि बताता हूँ। यह व्रत अपने आप में बड़ा पवित्र, पुण्यदायक और फलकारी है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुनो। धर्मात्मा मनु की पत्नी के भी पुत्र न होने के कारण अत्यधिक दुखी थी। इसलिए एक दिन उन्होंने विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना पूर्वक पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तो वह ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी अर्थात विधाता से विनय पूर्वक बोली कि हे भगवान, आप संसार के रचयिता और सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। मैं किस कारण से आई हूँ, इस सब कारणों का भी आपको ज्ञान है। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन नीरस और अर्थहीन लगता है। मेरे पास पुत्र न होने से मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। पुत्र के बिना स्त्री पुरुष का जन्म व्यर्थ है। अन्य धन और सभी सुखद सामग्री निष्फल है। मानव के तप और दान का फल उन्हें जब मिलता है जब जन्मांतर मिलता रहता है। तप और दान के प्रभाव से अनेक कल्पों तक सुख प्राप्त करते रहते हैं, पर पुत्र ही एक ऐसा रूप है जो पिता को इसी जन्म में सुख, संतोष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र ही पूत नामक नरक से माता की रक्षा करता है। मेरी इच्छा और प्रार्थना को जानकर कृपया आप इस विधि और उपाय को मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला हो, परम सुखद है। यदि तुम विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करोगे तो श्री सिद्ध गणेश के रूप में श्रेष्ठ और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। वह सुनो। व्रत प्रारंभ करते समय उनकी मनोकामना करते हुए संकल्प ले भगवान श्री सिद्ध गणेश का यह मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः का उच्चारण करे। फिर मन में दृढ़ संकल्प यदा पक्का करके इस व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करे। श्री सिद्ध गणेश का निरंतर ध्यान करे। इसके बाद ही पुत्री अनेक प्रकार के फल, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों को श्री गणेश जी को आराधना करे। श्री फल आदि गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। श्री सिद्ध गणेश की भक्ति करनी चाहिए। अनेक वाद्य यंत्रों से भजन, गीत, संगीत बजाकर श्री गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी भक्ति के लिए, वर प्राप्ति के लिए सुगंधित पुष्पों की माला गणेश जी को भेंट करनी चाहिए। भगवान की संतुष्टि, आनंद के लिए अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। ये देवी इस व्रत को धारण करने वाले सुलक्षण हर दिन पूजा के समय सुगंधित फूलों से भरकर अंजलि पवित्र पावन प्रभु श्री सिद्ध गणेश को अर्पण करें। उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम करें। व्रत काल के अंतर्गत फलाहार भोजन एक वक्त ही करना चाहिए। उपयुक्त विधि से व्रत करके फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को करने से श्री सिद्ध गणेश के चरणों में पक्की और पूर्ण भक्ति हो जाती है। इस प्रकार नियम पूर्वक यह व्रत करने से पराक्रमी और प्रसिद्ध पुत्र प्रति का सौभाग्य और सुख, अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। संसार के पितामह ब्रह्मा जी की बात, कृपा व प्रेरणा इस व्रत को धारण करने वाली व्रतधारी धर्मात्मा मनु की पत्नी ने इस परम और शुभ व्रत को किया तो उनके यहाँ प्रियव्रत और उपादान नामक दो तेजस्वी और प्रतापी बालक उत्पन्न हुए। सुप्रसिद्ध महाभाग देवती ने भी जब इस व्रत के महात्म्य को सुना तो उन्होंने भी इस व्रत को धारण करके कपिल जी को अपने पुत्र रूप में पा लिया। देवताओं की माता कही गई अदिति के यहाँ पर भी वामन भगवान उत्पन्न हुए। इस महान और महाकारी व्रत के प्रभाव के कारण अनेक सौभाग्यवान पुत्रहीन नारियां पुत्रवती हुई है। शिवजी कहने लगे कि हे मेरी प्राण प्रिय, प्राणों की स्वामिनी, तुम भी इस व्रत का श्रद्धापूर्वक, निधिपूर्वक, भक्ति पूजा युक्त पालन करो। तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र रत्न प्राप्त होगा। कर्पूर गौर अतः कपूर और सुगंधित गौरांचन का तिलक धारण करने वाले शिव शंकर के द्वारा ऐसे मधुर वचन सुनकर सती पार्वती ने भी इस पवित्र और सुलभ देने वाले व्रत को किया। इस व्रत को करने से श्री गणेश जी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पुत्र पैदा की खुशी में माता गौरा अत्यधिक प्रसन्न हुई। स्वर्ग और नृत्य आनंद की लहर
तो सभी जगह खुशियां ही खुशियां मनाई गई। चारों ओर संगीत नृत्य और सभी की लहर दौड़ गई। और पुत्र प्राप्ति के मंगल कामना पूर्ण होने के कारण परम पिता ने ब्राह्मणों, बंदियों और भिक्षुओं को नाना प्रकार के रत्न और बहुमूल्य धन प्रदान किए। तो ये थी छोटी सी कहानी गणपति महाराज की, जो बुधवार का व्रत करते हैं, गणेश महाराज की आराधना करते हैं, वो इस कहानी को सुन सकते हैं। तो ओम गंग गणपते नमः।